इस थोड़ी सी असफलता से मृत्यु हो जाए। हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं और इतना धैर्य चाहिए। गुरु महाराज को बाबा देवी साहब कहते थे कि लाला कुछ दिखे ना दिखे, ध्यान में अवश्य बैठो, बिल्कुल आरूढ़ होकर के बैठो। हमको है जल्दी से प्रकाश मिल जाए, जल्दी से बिंदु मिल जाए, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। हमको है गुरु महाराज का भजन करेंगे और नहीं मिलेगा तो कहेंगे कुछ नहीं मिलता जुलता, छोड़ दो, ऐसे जब तब करना। तो ऐसे जो धैर्यवान व्यक्ति नहीं है का उससे भी भजन नहीं होगा, उससे भी भजन ठीक ठाक नहीं होगा। तो सौरज धीरज का धैर्य रखिए हर एक हालत में, चाहे जीवन में कोई तरह का ऐसा माहौल आ जाए, जीवन में भजन कर रहे हैं और कोई चीज का क्षति हो जाए, किसी का शरीर छूट जाए, बहुत अपमानित हो जाए, तो भगवान कहते हैं कि संसार में हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये 6 चीज है परमात्मा के हाथ में। आप कोई काम कर रहे हैं उसमें हानि होगा कि लाभ होगा? जीवन है कब मृत्यु कहाँ किसके हाथ कैसे होना है, ये परमात्मा के हाथ में है। आप यश के लिए काम कर रहे हैं, अपयश ही मिल जाए, परमात्मा के हाथ में है। कहा इनमें से कुछ हो जाए आपके जीवन में, आप तुरंत धैर्य छोड़ दें और धैर्य छोड़ के भगवान का भजन ही छोड़ दें तो आपका चक्का टूट गया। क्या भजन करेंगे, कुछ नहीं होता है। जब ये हो गया मेरे साथ तो हम भजन किसके लिए करें? बहुतों का ऐसा सोच होता है, जब भजन करते हुए मेरे साथ ये हो गया हम क्यों भजन करें, क्यों हम इसका अगरबत्ती धूप करें, क्यों हम जप तप करें। तो भगवान के होने के बाद तो मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया? तो किसी घटना से विचलित होकर के हम भजन ना छोड़ें। 5 पांडवों के जीवन में देखें, लिखते हैं व्यासदेव जी महाराज, यत्र धर्म सुतो राजा गादा पौनिर विक्रोधरः कृष्णो स्त्रीकांड एवं चापन सुहृद कृष्ण ततो विपत। आप कहेंगे मेरा बेटा नहीं है, ठीक ठाक। माता कुंती को 5 बेटे, एक है 1 नंबर का धर्मवान धर्मराज ही बेटा बना है, दूसरा है कि पूरा बलवान बेटा जिसको 10,000 हाथी का बल है, 10,000 आदमी आ जाए तो उसको अकेले वो देख लो, इतना बड़ा उसका बेटा है। तीसरा धनुषधारी बेटा है अर्जुन, जिसका धरती से लेकर स्वर्ग तक का नाता रिश्ता है, इंद्र का वो बेटा है। इतना बलशाली, इतना तीर चलाने में उसके सामने कोई नहीं। नकुल सहदेव का जिसका 5 बेटा, 5 में 5 गुण जो दुनिया में किसी के पास नहीं। का यत्र धर्म सुतो राजा गदा पौनिर, जो गदा धारण किए रहते थे, एक ही गदा से 10,000 आदमी को अकेले देख लेने वाला था। और जिसकी बहू, लोग बहू से ज्यादा दुखी आजकल, मेरी बहू बात नहीं मानती है, काम नहीं करती है, सेवा नहीं करती है, लड़ती झगड़ती है। का उसकी बहू भी खूब सुंदर थी। कौन? द्रौपदी जी। द्रौपदी जी अग्नि से उत्पन्न हुई थी, सब तरह से सुशीलता थी, उसमें भक्ति भी थी। का जिसको 5 बेटा, द्रौपदी जैसी बहू मिली और भगवान कृष्ण जैसे रिश्तेदार मिले, जो हरदम संग रहने वाला, कहते ततो विपत, उसको भी विपत्ति आई। विपत्ति तो आई लेकिन भजन ही इतना उसमें था कि विपत्ति को कभी विपत्ति नहीं समझा। विपत्ति आया आने दे, लेकिन भजन करते रहना, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को कभी उनसे नहीं अलग किया। जब जब जरूरत पड़ा भगवान कृष्ण आए, उसका काम बना करके गए। ये प्रसंग ये दिखाता है कि आपके साथ कितना बड़ा कुछ हो जाएंगे, विपत्ति साथ नहीं छोड़ेगा। जब विपत्ति साथ नहीं छोड़ेगा तो हम भगवान का साथ क्यों छोड़े? तो भगवान का साथ आपको बने रहना है। इसके लिए धैर्य रखिए कि गुरु का मंत्र जो है हमारी रक्षा करेगा, हम भजन पर आगे बढ़ेंगे, जो साधना की बात बताई गई वो भी मिलेगा हमको। तो सौरज धीरज तेहि रथ चाका का ये चक्का दोनों मजबूत होगा आपके पास, आपका धर्म रथ मजबूत होगा, कभी विचलित नहीं होंगे। चाहे कोई मर जाए, कोई जन्म ले ले, कोई बहुत बड़ा लॉटरी फंस जाए, कोई बहुत बड़ी क्षति हो जाए, फिर भी आप धैर्यवान बन के भजन करें।
नहीं तो एक ही दिन में भजन खत्म हो जाएगा कि आपका भजन किया, मेरा इतना लॉस हो गया, फलना चीज चला गया मेरे जीवन से। का कोई जाए चाहे कोई आए, हमको भजन करते रहना है संसार में, यही दो चक्का है। का उसके बाद क्या है? सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। का प्रत्येक देश के पास जो विमान होता है उसमें अपना अपना चिन्ह होता है। इसमें तिरंगा है, सबका अपना देश देश का झंडा है ना, तो दूसरे का झंडा देख के पता चल जाता है कि जहाज जो आ रहा है किस देश का है, झंडा से पता चल जाता है। इसमें तिरंगा लगा हुआ है भारत का, किसी में कुछ है, तो झंडा से पता चल जाता है कि आप में अगर पंचशील है, आप में अगर सत्य है, तो लोग पहले देख करके पता चलेगा कि कितना सुशील व्यक्ति, ये किसी को गाली नहीं देता है, ये किसी का चोरी नहीं करता है, ये व्यभिचारी नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं, संत व्यक्ति, महात्मा व्यक्ति हैं, गृहस्थ में रहते भी इतने सुंदर इसके विचार हैं। तो आप में तो झंडा नहीं है, लेकिन लोग पहचान लेता है कि अच्छे व्यक्ति। ये आपके पास क्या हो गया? सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। का सत्य का डंडा हो, अगर सत्य पे आप चलते हैं और पंचशील आपके जीवन में है तो आपको तकलीफ होगी जरूर संसार में, लेकिन आपका जीवन डूबेगा नहीं, डगमगाते हुए किनारे जरूर लग जाएगा। का ये तो झंडा होना चाहिए, सत्य पर चलने के लिए अडिग होना चाहिए। का उसके बाद घोड़ा चाहिए रथ में। तो रथ में कौन सी घोड़ा? का बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोड़े। का 3 तरह का घोड़ा जीवन के रथ में चाहिए। ये कैसा? का बल विवेक, एक विवेकी होना चाहिए घोड़ा। तो कैसा बल उसमें चाहिए? का विवेक का बल। विवेक कैसे आता है? बिन सत्संग विवेक न आवा। बहुत सत्संग करेंगे तो आपको विवेक आएगा। विवेक का मतलब क्या होता है? अच्छा बुरा का निर्णय करना। एक तो ज्ञान होता है अगर खाने की चीज खा ही, ये ज्ञान होता है कि मेरे लायक है कि नहीं, ये निर्णय करने वाला कि मैं इसको यूज कर सकता हूं कि नहीं, ये मेरे लिए है कि नहीं, विवेकवान कहा गया। वैसे विवेकवान कहा गया हंस को। हंस इतना विवेकी पक्षी है, उसको पानी में दूध मिला के दे दीजिए, वो सब दूध पी लेगा, पानी को छोड़ देगा। मतलब बुद्ध जन कौन है? का जो सार को ग्रहण कर लिया, सार को छोड़ दे। तो संसार में तो सब चीज खाने के लिए बना है, लेकिन आपके लिए बना है? कई लोग मेढक भी खाता है, तो मेढक सांप खाने के लिए सांप खाता है, उसको आदमी भी उसको खा रहा है। आप सोचेंगे वो खाता है तो हम भी खाएं, तब विवेकी नहीं है, आप सांप थोड़े हैं। तो मनुष्य है, मनुष्य के लिए संसार में क्या खाना है और क्या पीना है, कैसे पहनना है, कैसे जीना है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, का ये सब चीज जीवन में होगा तब ना आप विवेकी हैं। कहते आपके पास जी हाँ है, इस जी से कैसा बोलना चाहिए? कहते खुदा को ना पसंद है शक्ति बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जीवान। पूरे शरीर में हड्डी है, जी में हड्डी नहीं है। कितना कोमल, कितना लचकदार, कहीं हड्डी नहीं दिया है, लेकिन इस जी से हम ऐसे कठोर शब्द बोल देते हैं कि बड़े बड़े को ऐसा चोट लगता है जीवन भर नहीं बोल पाते। बताइए, बिना हड्डी के जी से हम दूसरे के हत्या तक कर देते हैं, दूसरे को मरने पर मजबूत कर देते हैं, दूसरे को लड़ने पर मजबूत कर देते हैं। का ये जी कोमल है, लेकिन इसका वार कितना कठिन है। कहा गोस्वामी तुलसीदास जी, अनविचार जो विचारना नहीं है, का उसके लिए संसार बहुत सुंदर है। आपने सांप को छुआ है कभी? सांप जैसा कोमल कोई चीज दुनिया में नहीं, उसको छू के देखिए कितना सुगबुग और शीतल लगता है। सांप पर हाथ फेरिए, आपका शरीर रोमांच हो जाएगा। इतना कोमल, इतना सुंदर देखने में इसका लगता है, लेकिन क्या डंक भी उसका कोमल है? एक ही डंक में प्राण ले लेता है। का उसी तरह संसार जो विचार नहीं है उसके लिए संसार सर्प की तरह है, और जो विचारवान नहीं है तो उसके लिए तो यही संसार अच्छा है। जन्म लो मरो, ये काल रूपी सर्प आपको काट खाएगा, आप मर जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर काटेगा। क्योंकि हम सांप के बिल में
अपना घर बना के रहते काल के मुख में, इसलिए का काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, का इस काल के मुख से निकलने का उपाय बताइए। तो गुरु महाराज ने क्या उपाय बताया? काल मुख से नुब की भागो, ध्यान के बल भाई। भागवत में इस सौनक जी महाराज सूत जी से पूछते हैं, काल ब्याल मुख ग्रास, हे गुरुदेव, काल के मुख में जैसे मेढक रहता है वैसे मेरा जीवन। मेढक को मार करके खाता है कि जिंदा खाता है? सांप उसको जिंदा खाता है। तो बचपन से हम इतना बड़े हो गए, 50 साल 30 साल का, अभी तो जिंदे हैं, लेकिन हमारा 50 साल काल ग्रसित कर लिया। 30 साल आपका मेढक भीतर चला चुका है। मेढक जब तक मुंह बाहर आता है तब तक वो टर टर करता है, जिंदा ही मेढक वो गिर जाता है। कहते उसी तरह हम 50 साल के 60 साल के दिख रहे हैं, लेकिन 50 भाग जो है 50% सांप के मुंह में चला गया। हम जिंदा हैं, बोल रहे हैं, लेकिन मेरा मर चुका है उतना जीवन, वो सांप के मुख में है। इसलिए का काल ब्याल मुख ग्रास, हम काल के मुख में ग्रास है। ये संयोग है जीवन। आप कभी चलते चलते देखते हैं जोर से सांस लिए, मक्खी नाक से घुसा, मुंह से निकल गया उड़ कर। कई बार आंख में घुसता है तो मर ही जाता है। तो उसका देखिए काल के मुख से कैसे निकल गया, भीतर में घुसा, भीतर में अटका नहीं, मुंह से निकल के उड़ के चला गया। ये संयोग है ना। वही संयोग हमारे आपके जीवन में देता है। कभी ऐसा बीमार पड़ेगा, मर गए, अब मर गए, हॉस्पिटल में गए, वहां भी मना कर दिया, वहां भी मना कर दिया, कब नहीं बचेगा। फिर थोड़े से आगे हो जाता है, जिंदा हो जाता है, फिर इलाज कराते, फिर टनाटन करने लग जाता है। तो ऐसा जीवन हम लोगों के जीवन में भी होता है कि मरते मरते बच गए, फिर संसार का धंधा चालू। तो कहा परमात्मा ने जो जीवन दिया भजन करने के लिए, फिर हम संसार में इसको लगा दिए। कहा इसके लिए विवेकवान बनिए। विवेक रूपी घोड़ा, बल विवेक दम। तो कहा दम रूपी दम किसको कहते हैं? इंद्रियों को मजबूती से संयमित करना, जो दमनशील नहीं है, जो अपनी शक्ति को रोक के नहीं रखे। इंद्रियों को विषयों में ले जाने से, भोग में इसको खपाने से शक्ति खत्म होती है। जब हम इंद्रियों का दमन करके इसको रखेंगे तो वह शक्ति हमारे भीतर प्रकट होगी। का दूसरा नंबर का ये घोड़ा है। तीसरा है उपकार रूपी घोड़ा, बल विवेक दम परहित। का परहित नाम का घोड़ा कि संसार में हम परहित करते रहे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीराजम नहीं अदमाई। का जितना हो सके हम धर्म कर सके, दूसरे को सुख पहुंचाने का प्रयास करें। कोई देखते हैं चींटी को चीनी देता है, कोई आटा खिलाता है, लेकिन माँ बाप को नहीं खिला पाता, क्या वो परित है? का अपने घर में बूढ़े बुजुर्गों की भरपूर सेवा, और जहां हो सके मौका सेवा करने का वहां सेवा कीजिए, परहित कीजिए। का ये 1 नंबर का घोड़ा है आपके जीवन। अपने इंद्रियों को रोके, ये 2 नंबर का घोड़ा उपकार के। तीसरा नंबर का घोड़ा का इनमें 3 लगाम लगाया गया। का घोड़ा बिना लगाम का ठीक होता है किसी काम करने, इसलिए घोड़ा को लगाम लगना चाहिए। का पहला घोड़ा कौन सा था? बल विवेक। बल है आपके पास खूब, धन बल है, और धन बल में विवेक नहीं है, लगाम नहीं है, तो क्या होगा? इसलिए लगाम चाहिए ना। लगाम होगा उसमें, धन में लगाम है, आपके बल में लगाम है, आपके पद में लगाम है, तो उसको हिसाब से ना आप ले जाएंगे। नहीं तो आपके पास इतना धन हो गया, और धन के घमंड में आप किसी को कुछ नहीं गुदानेंगे, किसी को मरवा देंगे, किसी को गाड़ी चलवा देंगे, किसी को जेल करवा देंगे, किसी का जमीन हड़प लेंगे। होता है ना। जब आपका बल अपने में नहीं संभलता था, आप दूसरे पर उस बल का प्रयोग करते हैं। का बल को भी समेट करके रखिए। धन दिया है परमात्मा ने तो उपकार में लगाइए। शरीर बल दिया है तो इसको उपकार में भजन में लगाइए, लेकिन बिना लगाम का इसको मत रखिए। तो क्षमा कृपा समता रज जोरे। का आपके पास बहुत बल है तो का क्षमा बरन को चाहिए, तो क्षमा रूपी लगाम रहेगा
आप घर में सबसे बड़े हैं, और कोई गलती करे तो पीटने ही लग जाए, लाठी लेकर के गाली देने लग जाए, तो आपका बड़प्पन क्या हो? तो बड़प्पन है बड़े की सबको समेट करके घर में रखें, सबको सूझबूझ दे करके रखें, और अपने में क्षमाशीलता का भाव रखें, तुरंत किसी को क्षमा कर दें। गांठ बांध के रखेंगे तो घर टिकेगा? भाई भाई में कोई गलती कर लिया और आप मन ही मन विचार करने लग जाए, बोले नहीं, समझाए नहीं, तो वो घर जल्दी टिकता है? तो बल विवेक इसमें क्षमा रूपी लगाम चाहिए, कृपा रूपी लगाम चाहिए, और जो अंतिम घोड़ा है क्षमा कृपा समता रुज जोड़े, कहते समतावान, उसमें लगाम चाहिए। इस लगाम से आप जोड़े रखें। का इस लगाम को पकड़ने वाला कौन होगा? का इस भजन सारथी सुजाना, का ईश्वर का भजन ही सबसे बड़ा सारथी है जो आपके जीवन को अच्छे मार्ग पर लेके जाए, इस भजन। इसलिए अर्जुन जो था, अर्जुन में इतना हिम्मत नहीं था कि मैं जीत लूं महाभारत। देखिए वहां कितना सुंदर प्रसंग आया है कि जब महाभारत की युद्ध छिड़ने लग गया, तो दोनों तो उसका कृष्ण का भाई ही था, पांडव कौरव, तो दोनों गया उनसे मांगने के लिए कि मेरा सहायता कीजिए। तो पहले कौन गया? पहले ये अहंकारी गया, दुर्योधन। और दुर्योधन गया तो सोचा कृष्ण के पैर के तरफ मैं बैठूंगा, उसके सिरौने में जाकर बैठ गया, सिरौना में जाकर बैठ गया। अर्जुन आया बाद में, तो जाकर के पैर के तरफ बैठ गए, प्रणाम किया और इंतजार किया जब नींद खोलेंगे। तो जैसे कृष्ण का नींद खुला तो अर्जुन पर नजर पड़ा, कहा अर्जुन तुम यहाँ आए हो? तो उधर से कहते दुर्योधन मैं भी आया हूँ कृष्णा, मैं भी आया हूँ। कहा देखो तुम दोनों में से पहले नजर तो अर्जुन पर पड़ा, और ये छोटा भी है, इसलिए पहले दांव इस पर खेलता हूं। का क्या दांव है? का देखो इस युद्ध में मैं किसी तरफ से कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, ना युद्ध करूंगा। एक तरफ मैं अकेला रहूंगा जिस तरह कोई हथियार नहीं रहेगा, दूसरे तरफ में मेरी नारायणी सेना रहेगा। तो नारायणी सेना का प्रभाव तो देखा था दुर्योधन ने। तो कहते अर्जुन बताओ तुमको क्या चाहिए? तो अर्जुन कहते हैं प्रभु आप चाहिए हमें। तो उधर तो उछलने लगा वो। अच्छा हुआ मूर्ख अर्जुन ने खल हाथा कृष्ण को ले लिया, ये खाली हाथ करेगा क्या उसमें? तो वो तो खुशी खुशी से चला गया। तब जाकर के भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुमको मैंने इतना दाव दिया और तुम ऐसे बचकानी वाला बुद्धि वाला काम कैसे किया? का क्या बचकानी हुआ? का तुमको सेना दे रहा था, वहां युद्ध करना है कि वहां पर रिश्तेदारी निभाना है? अरे युद्ध करना है वहां पर, तूने हमको क्यों लिया? वहां सेना ले लेते ना तुम। का नहीं प्रभु हमको सेना क्या करते? का हमें लेके क्या करो? आपको लेकर के ये करूंगा तो अपने जीवन रूपी रथ का बाग और आपके हाथ में सौंप दूंगा, आप जाने इसको डुबाएंगे कि बचाएंगे। का ये आपको करना है। तो उसी समय अर्जुन ने अपना जीवन डोर परमात्मा के हाथ में दे दिया। का उसी तरह ये जीवन जो हमारा आपका है ये परमात्मा के हैं, उनके हाथ में दे देंगे तो जीवन रूपी रथ आसानी से चलेगा। ये दल बहादुर बाबा पहले फौज में थे, फौजी में था। अब फौज में तो वहाँ सब तरह के लोग हैं, पीने वाले भी खाने वाले भी। जब वो ड्यूटी पे चले जाते तो उस पर कोई दूसरा आके सो जाता, तो रोज नहीं सोता था। कहते एक दिन दूसरा फौजी आकर के उस पर सो गया, वो था ड्यूटी पर। और सुबह जब आए तो कहा बताओ तुम किसको मानते हो? कहा मैं तो गुरु महाराज को मानता हूँ। करे वो बुरा जैसा है? कहा का वो रात भर हमको लाठी से उठाता रहा जब तुम्हारे बेड पर सोया था, लाठी मार करके यहाँ से हटा दिया, हमको सोने नहीं दिया। कहा मेरे गुरु महाराज मेरे बिस्तर तक की इतनी रक्षा करते हैं, तू मेरी रक्षा वो कितना करता है? जब मेरे बिस्तर की रक्षा करते हैं, मेरे बिस्तर को दूसरे को नहीं छूने देते हैं, इसका भजन खराब हो जाएगा। तो उसने विचार किया गुरु महाराज को मेरे चलते, मुझाधम के चलते मेरे बिस्तर पर कोई न सो जाए, उसको लाठी से रात पर हटाते रहा। तो इससे अच्छा है कि मैं गुरु महाराज के पास ही क्यों न चला जाऊं। नौकरी रिजाइन दे करके गुरु महाराज के पास चले गए। अब भजन किए दल बहादुर बाबा।
अच्छे पद पर पहुंचे। तो कहा ऐसे ही संसार में जिसने जीवन डोर अपने गुरु को हरि को दे दिया है, अब उसको निफिकिर होकर के जहां भी रहेगा जीवन डोर ईश भजन सारथी सुजाना। का अच्छा अगर आपका सारथी हो तो आपका जीवन डोर सदैव अच्छाई पर चलेगा। अभी देखते हैं खिलाड़ी का गाड़ी कितना महंगा था, एक्सीडेंट हो गया, कैसा था उसका रथी, कैसा था चलाने वाला, और गाड़ी उतनी महंगी थी कि उतना जलने के बाद भी जिंदा रह गया। बताइए, स्वयं चला रहे थे तो ऐसा कैसा जीवन था उसका, जीवन डोर उसका था कहाँ। अपने हाथ में लेकर के चलाएं, चाहे किसी ऐसे ऐरे गैरे का हाथ में दे दें तो अपना जीवन चला पाएंगे का? अपना जीवन डोर अपने से अगर हम चला रहे हैं तो अपने से क्या चलाएंगे? अपने हृदय में कौन बैठा हुआ है? आपके हृदय में कौन बैठा है अभी? का काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का यही ना आपका सारथी है, जो विकार रूप है। कई विकार जब आपके हृदय में बैठा है तो आपको अपनी मर्जी से गाड़ी चलाएंगे, हम 100 150 200 कहां तक ले जाएंगे, अंत में वो हाल होता है। लेकिन जब वही सारथी आपके हृदय में कोई अच्छे हो, ईश भजन हो, तो आप जप करते हुए भजन करते हुए गाड़ी जाएंगे और अपने हिसाब से लिमिट में चलेंगे तो आपका जीवन अच्छा ही चलेगा। तो ये जीवन है कि हम अपने जीवन रूपी रथ पे सारथी परमात्मा को बना दे। ईश भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का भजन ही इस जीवन का सारथी। कितना टाइम कितना? 5 हो गया। यह ईश भजन सारथी सुजाना, ईश्वर का भजन ही आपका सारथी हो गया, और सारथी होकर के गाड़ी चलाने लगा। तो जिसका भी भगवान ने अपन उसका गाड़ी चलाया है, उसका गड्ढे में गाड़ी कभी नहीं गया है। का उसके बाद जब युद्ध करने के लिए जाएंगे तो वहाँ मारना भी है, संभालना भी, दोनों काम होता है। आज देखते हैं रडार होता है, उसका कोई हथियार आ रहा है तो उसको तुरंत यहीं से मार के गिरा देता है, ये संभाल हो गया। इसका काम कौन करता है? पहले कोई तीर मारता था उसके सामने अपना रख देता था, वो क्या होता है? बचाने वाला जो होता है। तो विरति चर्म संतोष कृपाना, ढाल उसको कहते हैं। कोई तीर मारा तो हम सामने करते तो ढाल में तीर गड़ जाएगा, लेकिन मेरे सीने में नहीं गड़ेगा। का वो ढाल क्या है? वैराग ढाल है। संतोष क्या है? का संतोष एक तलवार है। किसी ने वार किया काम क्रोध लोभ का, घूस दे रहा है, हमने संतोष रूपी तलवार से काट दिया, हमको नहीं चाहिए, हमको जितना मिल रहा है वही काफी है। आजकल देखते हैं घूस लेते हुए वीडियो बना के वायरल कर देता है, बड़े बड़े अफसर धाराशाही हो जाता है। तो वही है संतोष। अगर संतोष है तो दूसरे का घूस भी आपको नहीं स्वागत नहीं चाहिए, रखो उसका। वो क्या है? का वो हथियार है। संतोष एक तरह की तलवार है, ढाल एक बचाने वाला चीज है। विरति चर्म संतोष कृपाना का ये बहुत बड़ा आपके ऊपर ढाल है। का दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा का दान क्या है? दान परशु एक फरसा का काम करता है, काट देता है आपके पाप कर्मों को, काट देता है आपके दुखों को। राजा श्वेत ब्रह्मलोक गया और मुर्दा शरीर अपना खाता था, क्योंकि ब्रह्मा ने कहा कि तुमने धरती पर बहुत कुछ किया, लेकिन दान ने किया, शरीर को अपना खा खा के मोटाया, अब अपना ही मुर्दा शरीर खाओ। तो रोज मुर्दा खाता, हाथ मुंह धो करके जाता। तो प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मेरा ये कष्ट कब मिटेगा? कहा जिस दिन तुमको संत अगस्त मिलेगा और उसको कुछ न कुछ दान दोगे तो ये कष्ट तुम्हारा मिटेगा। तो एक दिन विमान से आया, मुर्दा खा के जा रहे थे, तो अगस्त जी ने देखा, कहा इतने सुंदर आप मुर्दा खाते हैं। कहा हाँ, मेरा यही जीवन का अवगुण है। लेकिन कहा है कि अगस्त ऋषि मिलेगा तो ये दोष मिट जाएगा। कहा मैं ही तो अगस्त ऋषि हूँ। तो सोने का जो कंगन पहना हुआ था तुरंत खोल के हाथ में दिया, और जैसे दान दिया तो तुरंत वो उसका मुर्दा शरीर लुप्त हो गया, दुख समाप्त हुआ। का दान परशु, जो हमने कमाने में खेती में कहीं पर भी किसी दोष के कारण उत्पन्न हमारा पाप है, का उसी चीज के दान से वो दोष जाता है। तो दान परशु का ये फरसा का काम करता है। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा,
कहीं प्रचंड शक्ति है। और बर विज्ञान कठिन को डंडा, कहा जो अनुभव ज्ञान है कहीं मजबूत धनुष है, का जिसको अनुभव ज्ञान हो गया है का उसको कोई काट नहीं सकता। सबसे बड़ा अनुभवी है संसार में। कहते हैं जहां न जाए रवि, अब वहां जाए कवि, जहां न पहुंचे कभी वहां पहुंचे अनुभवी। कभी कहां तक पहुंचे? तो अनुभवी जो है गुरु महाराज कहते हैं जिनको अनुभव ज्ञान हो गया है उसको कोई नहीं काट सकता। यही धनुष है। तो वर विज्ञान का दिन को डंडा, अचल अमल मन त्रोण समाना, का मन जो है आपका अगर अचल हो गया, कहीं चलने लायक नहीं रह गया, स्थिर हो गया, अमल हो गया, उसमें कोई गंदगी नहीं रह गया है, कि क्या है का जो तीर रखने वाला जो सामान होता है त्रोण, उसको त्रोण कहते हैं। और उसी में 10 20 50 तीर रहता है, निकालो और मारो। तो कहते हैं जिसका निर्मल मन है उसी में सम जम नियम सील मुख नाना, कहते उसी के मन में यम और नियम रहेगा। यम नियम कितना है? अहिंसा सत अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यम शौच संतोष स्वाध्याय तप ईश्वर प्राणिधान। गुरु महाराज ने इसको 10-10 बताया तो 20 हो गए। तो समझम नियम सील मुख नाना, कहते यही तीर हो गया। तो कहा ये तीर कहाँ बसता है? का निर्मल मन में ये तीर का निवास होता है। समझम नियम सील मुख नाना, ऐसे उसमें निवास करता है। तो कहा हम तीर को काट दें और उधर से कोई इतना मजबूत तीर आए सीधे सीनों में घुस जाए तब तो मर ही जाएंगे। तो यहाँ पर भगवान राम कहते हो नहीं, अभी तो एक चीज और बाकी है। क्या बाकी है? का कवच अभेद। विप्र गुरु पूजा, का गुरु की पूजा करना का ये अभेद कवच है, का जिस पर कोई तीर तलवार काम नहीं करता है। ऐसा अभेद कवच हो आपके पास, गुरु पूजा रूपी कवच हो जाए जीवन में, तो यही सब विजय उपाय न दूजा, का संसार को विजय प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। का इस उपाय के दूजा उपाय से महा अजय संसार रिपु, का संसार में महा अजय एक काल है, जिसने उस काल को विजय प्राप्त कर लिया का वो महाविजय महावीर कहलाता है। ऐसे महावीर हो जाता है। तो महाविजय इस काल को जिसने जीत लिया और जीत करके जगत पीठ दे भागी रे, संसार से पीठ दे करके वो चला जाता है परमात्मा के पास। और परमात्मा के पास क्या लेकर के जाता है? शांति। शांति, ये शांति क्या है? का यही राम की सीता है। तो आपको शांति मिलेगी कब? का जब ये दुष्ट रावण को मारेंगे। रावण सामने पड़ा हुआ था और भगवान से युद्ध घमासान चल रहा। तो विभीषण जी ने समझाया कि प्रभु जिस तीर से ये मरेगा वो तीर तो वहां लंका में रखा हुआ है। कहू तीर मिलेगा कहाँ? कहू तो पाया में जमा दिया इसने तीर। का पहले रघु जो राजा थे, रघु राजा एक बार तपस्या कर रहे थे, रावण गया था मारने के लिए उसको। तो जैसे तपस्या से उठे तो यहीं से चावल फेंका चारों तरफ। रावण ने देखा, पूछा ये क्यों चावल फेंके? का चावल फेंक करके मैंने बाघ को मारा, क्योंकि मेरे राज्य में गाय को बाघ खाने जा रहा था। अरे इतना मजबूत है, रावण डर गया, चावल से मार दिया, हमसे लड़ाई होगा तो हम ही को मार डालेगा। सोचा इसका धर्म भ्रष्ट करना। तुरंत रघु का रूप धारण किया, उसके घर में चला गया उसकी पत्नी के पास मिलने के। तब तक में रघु राजा जैसे भवन में घुसते हैं, देखा ये तो विचित्र आदमी है, मेरे पास वहां गया था, यहाँ मेरी पत्नी के पास मेरा ही रूप धारण करके घुस रहा था। तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाए और मारने के लिए ब्रह्मा जी प्रकट हुए कि तुम्हारी बाण से नहीं मरेगा, बाण दो तो। क्योंकि रघु का एक बार बाण चढ़ गया तो उतरने वाला नहीं था। इसी बाण से रावण मरना तय है, लेकिन अभी मत मारो। तो वो बाण ब्रह्मा ने लिया, ब्रह्मा जी ने शिव को दिया और शिव जी को बहला फुसला करके रावण लेके चला गया। वो बाण तलवार भी ले लिया उनसे, भक्ति के बस में ला करके वही तीर दीवार में चुनवा दिया। तो हनुमान जी को बुलाया, हनुमान तो खोजने में माहिर है।
कहा हनुमान जाओ, कौन सा तीर रखा हुआ है लंका के पाया में बंद करके उसको लाल उठा के जल्दी से। तो गए हनुमान जी विप्र धारण करके और मंदोदरी के सामने कहते हैं आज राम का युद्ध चल रहा है, रावण विजयी होगा और जिस तीर से तो मरना है रावण को वो तीर तो यही पड़ा हुआ है। कहा तो सिद्ध महापुरुष हैं महाराज, वो इसी पाया में रखा है मेरे पतिदेव ने। मारा लात, तीर निकाला और हनुमान जी गए पर वो श्री राम को दिया और 20 तीर डाला और 20 एक धनुष पर 20 बाण, 20 बाण 20 भुजा के लिए, 10 बाण 10 सिर के लिए। एक तीर जो बोला है तो नाभि में अमृत था, 31 बाण एक बार में मारा। 31 बाण जब मारा तो नाभि का अमृत सुखाते हुए सिर और भुजा को काटते हुए रावण धराशायी हुआ और मंदोदरी रोती हुई आई और कहते हैं राम विमुख असहाल तुम्हारा, हे रावण अब तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा धरती पर, जो तुम स्वर्ग में लहराते थे आज भूमि में चला गया। तो कहते हैं इस संसार में 2 ही भुजा नर पाई के करे घनेरी 30, रावण रज में मिल गया 20 भुजा 10 शीश। तो हम लोगों को तो 2 ही हाथ, इस 2 हाथ से ज्यादा न इतराएं, इस सेवा के लिए दिया गया है। इससे हम भरपूर सेवा करें, माँ बाप की, बड़ों की, बुजुर्गों की सेवा करें। ये दान के लिए हाथ मिला है, नाम जपने के लिए जी मिला है, प्रणाम करने के लिए सिर धर करके मिला है। तो हम अपने शरीर को गुरु के चरणों में अर्पण करें। इसलिए कबीर साहब कहते यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। का हमारा शरीर विष से भरा हुआ है और ये सिर जो है विष से